नमस्कार, मैं करमपाल। अपने इंडिया के जो लोग अमेरिका में जाकर वहां ट्रक चलाते हैं, महीने के 8 लाख, 10 लाख, 12 लाख रुपए कमाते हैं। अब अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप सीधा उनके पीछे पड़ गए। ट्रंप ने एक बहुत बड़ा प्रस्ताव पेश किया है कि अमेरिका की ट्रकिंग इंडस्ट्री से जो बिना वैध दस्तावेज वाले लोग हैं ना, या यानी जिनके पास कोई लीगल डॉक्यूमेंट नहीं है, अनडॉक्यूमेंट काम करने वाले जो ट्रक ड्राइवर हैं, उनको सड़कों से हटाया जाएगा और उनकी जगह जो अमेरिकी मिलिट्री के जो पूर्व सैनिक हैं, जो कि वहां मिलिट्री से रिटायर हो चुके हैं, उनको लगाया जाएगा। तो ट्रंप ने जो ऐलान किया ना, इस ऐलान से अमेरिका में जो इंडिया के लाखों ट्रक ड्राइवर हैं, उनका करियर क्या रहेगा, उनका भविष्य क्या रहेगा, और अमेरिका की ट्रकिंग इंडस्ट्री में हमारे हरियाणा, पंजाब के जो सिख हैं, पंजाबी हैं, इनका बहुत बड़ा दबदबा है। मतलब पंजाब वालों की तो बहुत, मतलब वहाँ ट्रांसपोर्ट कंपनियां हैं, और हरियाणा के भी जितने लोग गए हुए हैं वो मैक्सिमम ट्रक ही चलाते हैं। तो ऐसे में जो ट्रम्प का प्रस्ताव है, ये ट्रम्प के प्रस्ताव से ये जो इंडिया के प्रवासी हैं जो ट्रक चलाते हैं, उन पर क्या असर पड़ेगा सीधा, और उनके लिए कितनी बड़ी चिंता इस प्रस्ताव ने बढ़ा दी है, आज ये पूरी खबर का इन डेप्थ एनालिसिस करेंगे। दरअसल क्या है, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पेंसिल्वेनिया में गए हुए थे एक मिलिट्री समिट में, यानी वो फौजियों की समिट थी। तो वहां अपने भाषण में ट्रंप ने यह आरोप लगा दिया कि जो गैर कानूनी तरीके से जो काम करने वाले जो ट्रक ड्राइवर हैं, वो अमेरिका के हाईवे पर जो बड़े सड़क हादसे हो रहे हैं, उनको ये लोग अंजाम दे रहे हैं, जो इलीगल तरीके से यहाँ घुसे हुए हैं या ट्रक चला रहे हैं, और यहाँ हमारे लोगों की पब्लिक सेफ्टी के लिए बहुत बड़ा खतरा है। तो ट्रंप ने दावा किया इनमें बहुत सारे ट्रक ड्राइवर ना तो ये साइन बोर्ड समझ पाते हैं, ना उनको पढ़ पाते हैं, नशीले पदार्थों में, और कोई शराब की पीकर गाड़ी चलाता है, कोई दूसरे नशे करके गाड़ी चलाता है, ये भी उसने आरोप लगा दिया ट्रंप ने सीधा। तो उन्होंने कहा कि मेरा प्रशासन जल्द ही इन ड्राइवरों को हटाने के लिए बहुत ऐतिहासिक कार्रवाई करने जा रहा है। And because we're here in Pennsylvania, where State Trooper Michael Farah was killed just 2 weeks ago by an illegal alien operating a semi-truck on a commercial driver's license, which he should never have had. He was here illegally, came in through Biden. Today I'm making one more important announcement. My administration will soon take historic action to get illegal alien truck drivers who are just killing a lot of people. They can't read signs. Many of them are on drugs or alcohol, and they shouldn't be driving these things. And they came in totally illegally, and we don't want them, but they are driving all over American roadways, and we're going to replace them with proud American veterans who are going. और उनकी जगह जो अमेरिका के जो वेटरन हैं, यानी अमेरिका के जो रिटायर हैं, उनको लेकर आएंगे और इनको हटाएंगे। ऐसे लोगों को जो जिन्होंने हमारी सेना में जो भारी व्हीकल चलाए ना, उनको हम कमर्शियल ड्राइविंग लाइसेंस देंगे, ये कह दिया उन्होंने। अब अपने कमेंट्स करते रहे ना, ये ट्रंप का जो कदम है क्या अमेरिकी सुरक्षा के लिए ठीक है, या जो हमारे इंडियंस को निशाना बनाने के लिए कोई राजनीतिक साजिश है ये। हालांकि प्रशासन ने अभी तक ये क्लियर नहीं किया है कि इस नीति को जमीन पर लागू कैसे किया जाएगा। जो इलीगल ट्रक ड्राइवर हैं, उनकी पहचान कैसी होगी, उनको इतनी बड़ी इंडस्ट्री से अचानक बाहर कैसे निकाल देंगे। लेकिन इस योजना ने ना जो अमेरिका के जो बिजनेस वर्ल्ड के साथ साथ जो इंडियन कम्युनिटी है, उसको हिला दिया, क्योंकि हमारे तो लोग ही बहुत ज्यादा काम करें इस इंडस्ट्री में। पिछले 2 दिन से इंडिया के जो हरियाणा, पंजाब, राजस्थान के जितने भी ट्रक ड्राइवर हैं, उनके बीच सिर्फ इसी पर बात चल रही है। हर एक डरा हुआ है कहीं उसकी कमाई बंद ना हो जाए। अब डरने वाली बात भी सही है, क्योंकि ट्रक ड्राइवर की कमाई सबसे ज्यादा है। महीने के, मैंने शुरू में बताया था, 8 लाख, 10 लाख, 12 लाख, कोई कोई तो बहुत उससे ज्यादा कमा लेता है। इतने एक महीने की इतने 8, 10, 12 लाख कमाई होगी, तो मतलब और दूसरे धंधे हैं उनमें इतनी कमाई है नहीं। मतलब इंडिया के जो युवा स्टोर में काम करते हैं, वो महीने के 2.5-3 लाख रुपए मिलते हैं उनको मुश्किल से, और ये कमाते हैं 8 से 10, 12 लाख रुपए। तो इंडियन ट्रक ड्राइवर के आंकड़े की बात करें ना, नॉर्थ अमेरिकन पंजाबी ट्रक एसोसिएशन है वहां पर, उसके आंकड़े बता रहे हैं कि इस टाइम पे अमेरिका में करीब 1,30,000 से 1.5 लाख के बीच जो ट्रक ड्राइवर हैं, वो सीधे हरियाणा और पंजाब से ताल्लुक रखते हैं। मतलब यहाँ के जो लोग डंकी से घुसे हुए हैं या इलीगल, वो 1.5 लाख के आसपास ट्रक चला रहे हैं। और यूएस वेस्ट कोस्ट में जो कुल ट्रक ड्राइवर ना, टोटल ट्रक ड्राइवर हैं, उनका 40% पंजाबी सिख हैं। और पूरे अमेरिका के कुल टोटल जो ट्रकिंग वर्कफोर्स है, उसका 20% यानी 5वां हिस्सा इंडिया मूल के ट्रक ड्राइवर हैं, टोटल का 20%। और जिस देश की चेन सप्लाई है, सामान को एक जगह से दूसरी जगह लेके जाना है, इतनी बड़ी जिम्मेदारी है, और 5वां हिस्सा इंडियंस के पास हो, तो वहां कोई भी हलचल हो जाएगी ना,
तो सीधा सीधा इंडिया को प्रभावित करेगी, सिर्फ उन लोगों को नहीं। क्योंकि पंजाब के तो लगभग हर दूसरे मतलब घर से कोई ना कोई युवा है, कनाडा में है, अमेरिका में है और ट्रकिंग बिजनेस से जुड़ा हुआ है। Going to take our veterans, we're going to teach them a lot about driving trucks, and in many cases they know. We're going to say any American who's driven a heavy truck for our military will automatically be eligible for a commercial driver's license. So we can get that. The radical left is very much opposed to that, but it doesn't matter what they want because we're the ones that are running it. और वहां से जो पैसा आता है, ये जो लाखों कमाते हैं, फिर ये यहाँ तो बेचते हैं। हमारे पंजाब की तो अर्थव्यवस्था इसी पे टिकी हुई है, जो वहां से रेमिटेंस आता है। हरियाणा में भी आजकल ये हाल हो गया। लेकिन यहाँ एक टेक्निकल बात समझना जरूरी है। ट्रम्प का ये आदेश है, ये उन्होंने कहा है जो इलीगल लोग हैं, जो बिना दस्तावेज वाले हैं, जिनके पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं है लीगल, उनके लिए है, उन ड्राइवरों के लिए। अमेरिका में जो पंजाब के बहुत सारे जो सिख भाई हैं, अब वो लीगल भी हो चुके हैं, उनके पास ग्रीन कार्ड भी है। इंडिया के जो बहुत पहले चले गए थे, वो भी ग्रीन कार्ड उनको बहुतों को मिल चुका है, या फिर वो बहुत सारे सिटीजन भी बन चुके हैं। यानी टेक्निकल रूप से तो उन पे सीधा कोई असर नहीं पड़ेगा। लेकिन असली पेश तो इसके बाद शुरू होता है। जो कम्युनिटी लीडर हैं, भारतीय मूल के जो बड़े बिजनेस मालिक हैं, उनको ये डर है कि ये पॉलिसी है, इस पॉलिसी के आड़ में जो अमेरिका प्रशासन है, वो कड़े जो इमिग्रेशन चेक है, लाइसेंस इंस्पेक्शन है, अब वो शुरू कर देगा। और इसका मतलब ये है कि हाईवे पर जो इंडिया के ट्रक ड्राइवर हैं, उनकी बुरी चमड़ी देकर बार बार उनको रोका जाएगा, उनकी कड़ाई से जांच की जाएगी। और इसके अलावा हमारे जो इंडिया के जो ट्रांसपोर्ट कंपनियां चलाते हैं, हमारे जो इंडिया के लोग हैं और जो ड्राइविंग स्कूल चलाते हैं, उन पर भी अमेरिकी जो एजेंसियां हैं, उनकी भी जो पैनी नजर वो भी बढ़ जाएगी। और लीगल तरीके से जो काम करने वाले लोग हैं ना, जो भारतीय हैं, उनको भी मानसिक रूप से, फाइनेंशियल रूप से उनको भी परेशान करना शुरू कर दिया जाएगा। अभी 75 जो ड्राइविंग स्कूल अभी उन्होंने ब्लैक लिस्ट कर दिए थे, उन्होंने बहुत सारे इंडियन मालिक थे उनके। तो ट्रम्प प्रशासन का ये कदम है ना, ये एकदम भी नहीं आया है। जो ट्रांसपोर्ट सेक्टर में जो इमिग्रेंट हैं, जो इलीगल जो लोग हैं, उनके खिलाफ अमेरिका सरकार जब से ट्रम्प आए हैं लगातार शिकंजा कस रही है। और इससे पहले अमेरिका में डिलाइला कानून भी तो लागू हो लिया। इस कानून में यह प्रावधान कर दिया है कि अब जो नॉन डॉक्यूमेंट है ना, जिनके पास कोई मतलब दस्तावेज नहीं है, यानी जो लीगल डॉक्यूमेंट नहीं है, जो वहां का ग्रीन कार्ड होल्डर नहीं है, वहां का सिटीजन नहीं है, उसको कमर्शियल ड्राइविंग लाइसेंस नहीं दिया जाएगा। ये डिलाइला कानून लागू हो चुका है। और इस कानून का बैकग्राउंड है ना, डिलाइला का, इसका भी एक सड़क दुर्घटना से जुड़ा हुआ है। एक बिना दस्तावेज वाले एक इलीगल एक ट्रक ड्राइवर था, उसने एक सड़क हादसे से 5 साल की लड़की को टक्कर मार दी, वो गंभीर रूप से घायल हो गई थी, तब ये कानून बना था। और इसके अलावा अमेरिका सरकार ने अब तो क्या रहे, जो कमर्शियल ड्राइविंग लाइसेंस उन पर सख्ती कर रखी है। जो इंग्लिश लैंग्वेज है ना रिक्वायरमेंट, वो बहुत टाइट कर दी है। मतलब अब तो आपको इंग्लिश आती है तो ट्रक चलाओ, नहीं तो आपको ट्रक नहीं चलाने देंगे, ये हाल कर दिया उन्होंने। ये जो पूरा घटनाक्रम है, इसका बहुत बड़ा एक पॉलिटिकल मैसेज भी है। अमेरिका की ट्रकिंग हिस्ट्री में अब जो इमिग्रेशन को लेकर इतनी मतलब सख्ती हो रही है, आज तक नहीं हुई पिछले 50 साल में। जो भारतीय मूल के लोग हैं, जो सक्सेस वहां लोग हैं, अच्छे अच्छे जिनके पास कई कई ट्रक चला रहे हैं, उनको भी मतलब बहुत परेशानी से गुजरना पड़ रहा है। बड़े पैमाने पर हमारे इंडिया के लोगों की जांच हो रही है, उनके बिजनेस प्रभावित हो रहे हैं। ट्रांसपोर्ट कंपनियां बहुत लोगों ने बंद कर दी, अपने ट्रक बेचने लग रहे हैं। यानी सीधा सीधा हमारे इन लोगों पर असर पड़ेगा, तो वहां विदेश से जो रेमिटेंस आता है उसमें असर पड़ेगा। अब जो हमारे बच्चे कर्ज लेकर वहां गए हुए हैं, उनके कर्ज भी नहीं उतर पाएंगे। यानी सीधा सीधा इसका असर इंडिया पड़ेगा, किस्तें नहीं चुका पाएंगे, यहाँ को कर्ज नहीं उतार पाएंगे, वहां जो कर्जा लेकर उन्होंने ट्रक लिए थे वो कर्ज नहीं उतार पाएंगे। यानी ये पूरा मामला हमारा इंडिया और इंडियन बच्चों की आर्थिक परेशानी से जुड़ा हुआ है। अब देखना ये है कि क्या जो ट्रम्प प्रशासन है, ये व्यवहारिक रूप से जो ये इतनी टाइट पॉलिसी लेके आ रहा है, इसको लागू करेगा क्या, जो प्रस्ताव उन्होंने पेश किया है। और अमेरिका की जो सप्लाई चेन है उसका क्या होगा, क्योंकि सेना के जो वेटरन हैं, जो रिटायर लोग हैं, इतनी बड़ी संख्या में उनको भी ट्रक इंडस्ट्री में शामिल करना रातों रात इतना आसान नहीं है, बहुत मुश्किल है। ये पूरा जो मामला है ना, जो ट्रम्प ने प्रस्ताव पेश कर दिया, मैं बताऊं वहां मेरी बात भी हुई एक दो साथियों से, बहुत खलबली मची हुई है। अपने जो टेक्सास में, आपके न्यूयॉर्क में, आपके फ्लोरिडा में, आपकी कैलिफोर्निया में, यहाँ ये जो 4-5 स्टेट हैं, यहाँ इंडिया के लोग बहुत अच्छी खासी संख्या में रह रहे हैं। और बहुत बड़ी संख्या में हमारे इंडिया वाले, किसी के पास 7 ट्रक हैं, किसी के 8 ट्रक हैं, किसी के 20-20 भी हैं, 30-30 ट्रक हैं। हरियाणा के, पंजाब के, ऐसी बड़ी बड़ी इन लोगों ने अपनी ट्रांसपोर्ट कंपनियां चला दी। सबसे पहले वो एक ट्रक चलाना शुरू
शुरू किया था वो किराए पर वो मतलब सैलरी पर ट्रक चलाते थे, फिर खुद का ट्रक ले लिया, फिर 2 बना लिए, 2 लोगों ने साथ मिलकर ट्रांसपोर्ट कंपनियां बना ली। अब वो लोग निशाने पर हैं क्योंकि उनके पास जो ट्रक ड्राइवर है वो भी सारे इंडियन हैं और बहुत सारे वो लोग हैं जिनके पास मतलब असाइलम मिली हुई है, जो डंकी से घुसे हुए हैं, लेकिन वो ग्रीन कार्ड नहीं हुए। अब ये निशाना जो ट्रम्प ने प्रस्ताव पेश किया ना, इसका निशाना वो लोग बनेंगे कि जिनके पास ग्रीन कार्ड नहीं है, जो सिटीजन नहीं बने, यानी अब जो असाइलम बेसिक से मिल रही हो, काम करने की परमिशन मिल रही हो बेसिक से, लेकिन आपको ट्रक नहीं चलाने देंगे। अब कैलिफोर्निया में तो बहुत हजारों की संख्या में इनके जो सीडीएल कमर्शियल ड्राइविंग लाइसेंस को कैंसिल कर दिया और ये प्रस्ताव है, ये तो बहुत ही बड़ा प्रस्ताव कर दिया, इससे वहां रातों की नींद उड़ गई इन लोगों की जो ट्रक चलाते हैं। तो बहुत बड़ी खबर थी। आप इस खबर पर अपने कमेंट्स करके राय बताना कि क्या ये इंडिया के जो ट्रक ड्राइवर हैं उनके खिलाफ कोई साजिश है असल में, या अमेरिका की सड़कों पर वहां के लोगों की पब्लिक सेफ्टी के लिए ट्रंप ये बात कर रहे हैं। मतलब उनका इरादा क्या है? क्या असलियत में वहां ये जो हादसे हो रहे हैं उनको रोककर वहां के लोगों की सुरक्षा करना है, या उनका निशाना इंडिया के ट्रक ड्राइवर हैं? वो चाहते क्या हैं? क्या इंडिया के ट्रक ड्राइवर को निशाना साधना चाह रहे हैं कि इनको सड़कों से हटाना? आप कमेंट्स करके बताना, वीडियो को शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, साथ में जो घंटी वाला बटन है बेल आइकन वो जरूर दबाना। मैं आपका दोस्त करमपाल, धन्यवाद।